My colleague has spoken to Shaheen Bhatt, the survivor of the acid attack. Let's take a look. संभव शर्मा मेरे साथ एसिड अटैक सर्वाइवर मौजूद हैं। शाहीन मलिक, इनका आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक तरह से सिस्टम पर सवाल उठाता है। शर्म की बात है कि 2009 से आपका ये मामला कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक फाइनल उसमें जजमेंट नहीं आया है। आपने खुद ये दलीलें कोर्ट के सामने रखी, हिंदी में आपने दलीलें रखी। आमतौर पे जो कोर्ट की कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, वो अंग्रेजी में होती है, लेकिन मैम को कोर्ट ने अलाउ किया, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अलाउ किया, चीफ जस्टिस की बेंच ने अलाउ किया कि आप हिंदी में अपनी बात रखें। हमारे दर्शकों को बताएं मैम, आपने कोर्ट में क्या कहा? मैंने बताया कि 19 नवंबर 2009 को मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था और 4 साल तक पुलिस ने कुछ नहीं किया था, जबकि मैंने बता दिया था कि किसने मेरे साथ एसिड अटैक किया है। और 2013 में डॉक्टर परमिंदर कौर जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थी, उनको मैंने कॉम्पनसेशन के लिए लेटर लिखा था कि क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल बहुत बर्डन आ रहा था, दवाइयाँ हज़ारों रुपये महीना की थी, सर्जरी लाखों रुपए की थी। तो तब उन्होंने मेरा केस देखा और उन्होंने कॉम्पनसेशन के लिए तो एप्लीकेशन मूव की ही, पर साथ में ही उन्होंने मेरे क्रिमिनल ट्रायल को भी रीओपन करवाया और वहाँ से मेरी लीगल बैटल शुरू हो गई। मतलब मुझे मकसद मिला ज़िंदगी में, उम्मीद मिली कि जुडिशरी बहुत पावरफुल है और फिर तब से मैं अब तक अपना केस लड़ रही हूँ। पर ये अनफॉर्चुनेट है कि मुझे इतने साल लगे अपने केस को लड़ने में, पर साथ में ही मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आया कि मैंने दूसरे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैंने एक संस्था बनाई, ब्रेव सोल्स फाउंडेशन, जहाँ पर हम 300 से ज़्यादा एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करते हैं। 2016 में जब मैंने ये केस तो बहुत देखे कि चेहरे पर एसिड डाल दिया जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं, मल्टीपल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, वो तो हमने देखा है ही, लेकिन फिर साथ में कुछ ऐसे केसेस आने लगे जिसमें एसिड पिला दिया जाता है। और इन केसेस में मैं ये कहूँगी कि एक जो चेहरे पर दिखता है वो उनका दिख नहीं पाता है। तो जो बेनिफिट एक एसिड अटैक सर्वाइवर को जिनके फेस पे टारगेट किया या बॉडी पे इंजरी है, उनको डिसेबिलिटी कैटेगरी में बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन जो एसिड पिलाया जाता है उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। उनको मिनिमम मुआवजा मिलता है 3 लाख, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई सपोर्ट नहीं है और उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उनको हर महीने 2 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। उनकी सर्जरी कराई जाती है क्योंकि उनका जो फूड पाइप है डैमेज हो गया होता है, आर्टिफिशियल फूड पाइप उनका बनाया जाता है, उनको खाने में दिक्कत होती है, वो चल नहीं पाती हैं। आप खुद सोचिए कि एक लड़की जो 28 साल की है, उसका वज़न सिर्फ 20 किलो रह जाता है, वो कैसे चल पाएगी? तो मतलब वो तो अपनी फैमिली पे भी एक तरह का बोझ बन गई और उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो उनकी आवाज़ हम आज सुप्रीम कोर्ट तक लाए हैं, CJI के सामने रखी और मैं इस चीज़ में बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी और पॉजिटिव होप दी। नोटिस तो इशू किया ही, साथ में एक कदम आगे बढ़कर तमाम हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनसे कहा गया है कि आप बताएं कि एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं उनका केस कहां पहुंचा, क्या स्थिति है, ट्रायल का क्या कंडीशन है। एक बड़ा दिशा निर्देश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। तो मैं कहूँगी कि हमें इसी तरह की जजेस की ज़रूरत है, इसी तरह जस्टिस जो कि इन मुद्दों को सीरियसली ले। तो आज ये लिया गया, इस पर मैं बहुत खुश हूँ। होपफुली इसमें पॉजिटिव जजमेंट आएगा और हम आगे भी और एसिड अटैक सर्वाइवर के और मुद्दे भी हम इस कोर्ट में लाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो यहाँ पर एक एसिड अटैक सर्वाइवर की कहानी और उन्होंने स्वयं अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। दिल्ली हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स जो हैं देश की, उनके रजिस्ट्रार जनरल को कहा गया है कि वो डिटेल में बताएं कि ट्रायल किस स्टेज पर चल रहा है। आप वो जानकारी जब आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे और उसके बाद आगे जो हियरिंग होगी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी, या इसमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट एसिड अटैक सर्वाइवर्स और विक्टिम्स के बारे में क्या कहता है।